हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ग्रामीण शहरी प्रवास, गंदी बस्तियों की समस्याएं, भू निम्नीकरण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो ग्रामीण शहरी प्रवास, ग्रामीण मतलब रूरल, शहरी मतलब अर्बन, प्रवास मतलब माइग्रेशन, गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करना, प्रवास करना, जाना, गांव के लोग शहरों की तरफ जाते हैं, उसे ही ग्रामीण शहरी प्रवास कहते हैं। वर्तमान में विश्व की 6 अरब जनसंख्या में से 52% जनसंख्या शहरों में रहती है और भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद से शहरों की जनसंख्या बढ़ गई और 60% की इसमें बढ़ोतरी हुई, जबकि पहले लोग शहरों में बहुत कम रहते थे, 5-10% रहते थे, मगर अब 30% लोग शहरों में रहते हैं। उसमें से आधे लोग गांव से शहरों की तरफ आए हैं। शहर के लोग ज़्यादातर उसमें नहीं हैं, गांव के लोग शहरों में काम करने की वजह से आ गए हैं। इसी को ग्रामीण शहरी प्रवास कहते हैं। गांव के लोगों का शहरों में आ जाना ग्रामीण शहरी प्रवास कहते हैं। आधुनिक समय में, जो मॉडर्न टाइम्स में, शहरी क्षेत्रों में प्रवास एक बहुत आम प्रक्रिया है, ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या प्रवास के कई वजह हैं। क्यों आती है कि गांव के लोग शहर के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं? इसके कई कारण हैं, इसकी कई वजह हैं। नंबर 1, नगरों में रोज़गार के साधन है, उसका आकर्षण है। गांव में तो रोज़गार है नहीं, तो शहरों के अंदर रोज़गार है, इसी वजह से उसका आकर्षण लोगों को खींच के लाता है, गांव के लोगों को शहरों में खींच के लाता है, क्योंकि शहरों में रोज़गार है। दूसरे, गांव के अंदर गरीबी है, बेरोज़गारी है, काम नहीं है। जब काम नहीं होगा, बेरोज़गारी होगी, गरीबी होगी, तो जाहिर सी बात है वो लोग शहर में आना पसंद करेंगे। तो इस वजह से भी शहर की तरफ लोग आते हैं। दूसरे, शहरों के अंदर बहुत सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा की सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पाई जाती है। इसकी वजह से पढ़ाने के लिए भी लोग गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं। स्वास्थ्य, मेडिकल, डॉक्टर सब पाए जाते हैं और सड़कें भी अच्छी हैं और मनोरंजन के साधन भी हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से लोग शहर की में आना पसंद करते हैं और गांव से शहर की तरफ प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ये भी एक वजह है शहरों में जनसंख्या बढ़ने का। नगरों में लेबर की मांग ज़्यादा है। अब लेबर, जितनी लेबर होती है वो सब गांव से आती है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि कई तरह का काम शहरों में होता है, तो उसकी वजह से लेबर की डिमांड बनी रहती है और गांव के लोग लेबर सप्लाई की वजह से भी शहरों की ओर रुख करते हैं। दूसरे, गांव में खेती ज़मीन पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है तेज़ी से, मतलब जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो जनसंख्या का दबाव ज़मीन के ऊपर पड़ रहा है। कितने लोग एडजस्ट होंगे खेती के अंदर? तो इसीलिए वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं और अब तो कस्बे नगर में बदल गए और नगर महानगर में बदलते जा रहे हैं। शहर मतलब बड़े से बड़ा शहर होता जा रहा है, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। और विकासशील देश जैसे हमारे देश में जो लोग कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, स्किल नहीं होते, अकुशल होते हैं, तो वो गांव से शहरों की तरफ आते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे वेल्डिंग का काम, बिजली का काम, कारपेंटर का काम, ये छोटे मोटे काम करते हैं। उसकी वजह से वो अपना भरण पोषण करते हैं, मगर वहाँ उनकी मजदूरी बहुत कम होती है, उनको पैसा बहुत कम मिलता है और इसलिए वे अपनी बीवियों को घर पर छोड़ देते हैं गांव के अंदर, और वो बीवियाँ जो है उनके बच्चों और बड़ों की देखभाल करते हैं। वो अपनी बीवी और बच्चों को साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनके पास बहुत कम पैसा होता है, इसलिए बीवी बच्चों को वो लोग गांव में छोड़ देते हैं। और इस वजह से ग्रामीण नगरीय प्रवास में मर्दों का बोलबाला है। ज़्यादातर मर्द जो है गांव के जो है शहरों की तरफ आ रहे हैं और गांव में औरतों की संख्या बढ़ रही है, और वो काम मर्द जो है काम करने के लिए, जो पुरुष हैं, शहरों के अंदर आ जाते हैं और शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो उस वजह से शहरों की जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारी समस्या हो रही। गंदी बस्ती की समस्या, गंदी बस्तियां बन गई हैं शहरों के अंदर। पैसा ना होने की वजह से, उनके पास कम छोटा काम होने की वजह से, सैलरी कम होने की वजह से,
और उनकी कमाई कम होने की वजह से शहरों के अंदर बहुत सारी गंदी बस्तियां बन गई हैं। तो नगर धीरे धीरे जनसंख्या का जमघट बनने लग गया है, क्योंकि जब इतने लोग गांव से आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है अनेक समस्याएं भी पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, और नगर के अंदर जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लग जाती है, और नगर में रहने वालों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी कमाई भी कम होती है, और जो है उनको पास जो है सैलरी भी उनको ज़्यादा नहीं मिलती। इसी वजह से ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं होता, तो नगरों के आसपास छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ और झुग्गी बस्तियाँ और पटरियों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे ढांचों में रहते हैं। आप अगर देखिए रेलवे, आप ट्रेन से जाइए, जब शहर आने वाले लगता है तो शहर की पटरी के दोनों साइड में छोटे छोटे से मकान आपको खोली टाइप के से दिखाई देंगे, जिसके अंदर वो गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा होता नहीं कि वो अपना मकान बनाए। एक तरफ शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कई कई फ्लोर के हैं, लोगों के पास सब गाड़ियां हैं, कितना रहन सहन आइए, और दूसरी तरफ जो है ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये आपकी झुग्गी बस्तियां हैं और पटरियों के किनारे बने ढांचे रहते हैं। यही अक्षेत्र गंदी बस्ती कहलाता है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी पाई जाती है, और जो पटरियों के किनारे हैं, जो झोपड़ियाँ पाई जाती हैं, इनको ही गंदी बस्ती कहलाता है, क्योंकि इस बस्ती में गंदगी बहुत होती है। इसी वजह से इसका नाम गंदी बस्ती रखा गया, और इसमें बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। इन बस्तियों में सुविधाएं कम है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कम है, खुली हवा नहीं मिलती, पानी नहीं मिलती, सामाजिक समस्याएं हैं, और तो और इनमें बुनियादी लाइट की समस्या और बेसिक ज़रूरी चीज़ों की कमी पाई जाती है, लाइट की, पानी की और स्वास्थ्य की कमी पाई जाती है। और तो और इनके घरों में टॉयलेट भी नहीं होता, लैट्रीन करने के लिए भी नहीं होता, तो इसलिए ये लोग बाहर खुले में जाकर लैट्रीन करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या इनके सामने होती है। तो बहुत सारी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ भीड़ भरी सड़कें होती हैं, मतलब संकरी सड़कें, स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं। तो इन नगरों में रहने वाली झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते हैं, वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। और कौन कौन सी ज़्यादातर और समस्याएं हैं कि ये कम सैलरी पाने की वजह से गंदी बस्तियों में रहते हैं, और इनको खाना भी कम मिलता है, और इस वजह से इनको कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं हो सकता, उनका खर्चा नहीं उठा सकते। इसी वजह से ये लोग, क्योंकि ये गरीब होते हैं, और गरीबी की वजह से इनके बच्चे नशीली दवाओं में, आपका शराब में, अपराध में, गुंडागर्दी में और बहुत सारी समस्याओं के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो शहर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, उनको पैसा होता नहीं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत सारे अपराधों में शामिल हो जाते हैं, और कई तरह की उन्हें बीमारियां भी हो जाती है, क्योंकि ना वहाँ खुली हवा मिलती, ना उन्हें साफ पानी मिलता, ना उन्हें मेडिकल मिलता, कोई भी चीज़ उनको सुविधा नहीं मिलती। तो इस वजह से वो सब ये समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसी एक गंदी बस्ती जो पूरी दुनिया में मशहूर है, जो है एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कहलाती है, वो धारावी बस्ती। अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं धारावी बस्ती, जो गंदी बस्ती के नाम से मशहूर है, मुंबई की धारावी बस्ती। अभी भी उसका नाम चर्चा में आया था कोरोना के टाइम में, कोरोना धारावी बस्ती में फैल गया। तो ये जो बनी हुई है, ये एक सागर के हिस्से पे बनी हुई है, मतलब कि समुद्र के किनारे बनी हुई है, और जो कचरे से भर के बनाई गई है। मतलब यहाँ कचरा डाला गया, और कचरा यहाँ जो रहने के लिए आए उन्होंने कचरा डाला, और कचरा डालने के बाद इस ज़मीन पर वो रहने लग गए। तो उन्होंने ये एक तरह से कचरा डाल के ज़मीन तैयार करी। तो यहाँ आने वाले, ये रहने वाले लोगों द्वारा ये कचरा डाल के ज़मीन बनाई गई है, समझे। तो इससे ये बस्ती का निर्माण हुआ है। इसमें ज़्यादातर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, और ज़्यादातर गरीब मुसलमान लोग रहते हैं। तो शहर के नवीनीकरण के लिए सरकार ने बहुत स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि गंदी बस्तियों की क्वालिटी, इनके जीवन में भी बदलाव आए, सुधार लाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। तो ये शहरों का नवीनीकरण कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा इसका नाम, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है, वो शहरों के अंदर आपका सफाई के लिए है, और शहरों के अंदर अच्छी क्वालिटी या जन सुविधाओं देने के लिए है, क्योंकि गंदगी को हटाना इस प्रोग्राम का मकसद है। उसके बाद आता है भू निम्नीकरण। भू मतलब ज़मीन, लैंड। निम्नीकरण मतलब डिग्रेडेशन, ज़मीन का नीचे गिर जाना। नीचे गिर जाना मतलब उसकी क्वालिटी का ख़त्म हो जाना।
तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, अभी भी 70% लोग भारत के खेती कर देते हैं। देश की जनसंख्या का बढ़ता आकार, जब जनसंख्या का आकार बढ़ रहा है तो कृषि भूमि पर दबाव ही नहीं बना रहा। भाई इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है कि गांव के अंदर भी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वो खेती पर दबाव भी बना रहा, मगर उसको और उससे ज़्यादा उगाकर और ज़्यादा उगाव कर रहा, मतलब ज़्यादा फसलों की उगा रहा है, खेती के अंदर कई कई फसलें उगा रहा है, जिसके उससे उर्वरकता, फर्टिलिटी, वो जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। जो उत्पादन है, मतलब जो खेतों में उत्पादन ज़्यादा होता था फसलों का, वो ज़्यादा फसलें उगाने की वजह से वो गिरता जा रहा है। तो भू निम्नीकरण का मतलब वो जो ज़मीन की क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। जितना उसमें उत्पादन होना चाहिए उससे उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ने से पूरे एक साल में कई फसलों का उत्पादन किया जा रहा है और उसकी वजह से उसकी उर्वरकता कम होती जा रही है। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब स्थायी, अस्थायी तौर पर, स्थायी या अस्थायी, परमानेंट या टेम्परेरी तौर पर उसकी प्रोडक्टिविटी गिरना है, उसकी उत्पादकता, जितना उत्पादन होना चाहिए उस उत्पादन में कमी आना। तो यानी कि भूमि की क्वालिटी में गिरावट आना, गुणवत्ता में कमी आना और कृषि योग्य भूमि पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो ये जो भू निम्नीकरण होना, ज़मीन की जो क्वालिटी गिर रही है, आखिर क्या वजह है, क्यों ज़मीन की क्वालिटी इतना गिर रही है? तो जो है भूमिकरण का निम्न कारण मिट्टी कटाव हो रहा है, मिट्टी कट कट के जा रही है और लवण मतलब नमक पाया जाता है, भू अक्षारता, ये सब चीज़ों की वजह से उसकी ज़मीन की क्वालिटी नीचे गिर रही है। और भू निम्नीकरण, ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ज़मीन की क्वालिटी गिरने की वजह से दो चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो प्राकृतिक प्रक्रिया है जो नेचुरल तरीके से गिर रही है, और एक मानव जनित प्रक्रिया है जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है इसके जो है ज़मीन की क्वालिटी गिराने का। तो प्राकृतिक तौर से क्या होता है, जैसे आपके गड्ढे हो गए या मिट्टी कटाव हो गया, ये रेगिस्तान थोड़ा सा बढ़ने लग गया, बालू आ गया, ये बंजर ज़मीन हो गई, चट्टानी भूमि है, ये तटीय रेतीली भूमि है, तो ऐसी जगह ज़मीन जो गिर रही है वो प्राकृतिक तौर से उसकी क्वालिटी गिर रही है। मगर आदमी ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ का, क्योंकि आदमी के कारण जल भराव ज़मीन के अंदर हो रहा, दलदली ज़मीन बन गई है और उसके अंदर नमक ज़्यादा हो जाता है जब वो सिंचाई करता है। तो बहुत सारे रीज़न है कि आदमी की वजह से ज़मीन की क्वालिटी ज़्यादा गिर रही है। तो ये अनुभव किया गया कि प्राकृतिक रूप से अपेक्षा मानव क्रियाओं द्वारा ज़मीन ज़्यादा उसकी क्वालिटी गिर रही है, उसकी क्वालिटी मतलब गुणवत्ता उसकी नीचे आ रही है के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। इसके प्रत्यक्ष रूप से कृषि योग्य भूमि का खेती करने के लायक नहीं रहेगी। अब ऐसा नहीं कि ज़मीन बिल्कुल बेकार होती जा रही है, खेती करने के लायक नहीं रही है, उसमें खेती करिएगा तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा उसके अंदर। तो ऐसे आदमी की वजह से जिम्मेदार है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, और आपका बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, नगरीकरण हो रहा है, शहर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, शहरों की संख्या भी बढ़ रही है और शहर की आबादी भी बढ़ रही है और फैक्ट्रियां लग रही है बहुत सारी। ये सब जिम्मेदार हैं ज़मीन को डैमेज करने के, जिसे कहते हैं सॉयल पोल्यूशन या भू प्रदूषण। ये भी एक तरह से ज़मीन को बर्बाद कर रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी समस्या हो रही है, क्योंकि जितना भी उत्पादन है, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, वो सब ज़मीन से जुड़ी है। अगर ज़मीन की क्वालिटी गिर जाएगी, लैंड की क्वालिटी गिर जाएगी और उसमें उत्पादन कम हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो इस समस्या को हमें जल्दी जल्दी दूर करना चाहिए।